फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान की एक और बड़ी कामयाबी। लेबनान में जंग बंदी के बाद ईरान ने आबनाए हरमूज खोल दी। अमेरिका ईरान मुआहदे में दूसरी बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमेरिका ईरान जंग बंदी की बाकी मुद्दत तक आबनाए हरमूज खुली रहेगी। तमाम तजारती बहरी जहाज ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते पर सफ़र करें। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरमूज से गुजरने के लिए इजाज़त लाजिम करार दे दी। कहा सिर्फ तजारती जहाज ही आबनाए हरमूज से गुजर सकेंगे। फौजी जहाज़ों के आने जाने पर पाबंदी बरकरार है। ईरान का शुक्रिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, मुआहदे तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखी जाएगी। मुआहदा जल्द होना चाहिए। बेशतर निकात तय हो चुके। मुआहदा तय पाने के बाद मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद जा सकता हूँ। मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के आखिर में मुआहदे से मुतालिक मजीद मुज़ाकरात होंगे। ईरान अफसूदा यूनियन की अमेरिका मुंतकली के लिए मिलकर काम करेगा। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल करने पर राजी है। ईरान अमेरिका से कोई भी मुंजमद फंड वसूल नहीं करेगा। इसराइल को लेबनान पर बमबारी से रोक दिया। इसराइल की लेबनान पर हमलों पर पाबंदी आयद। ईरान का मामला भी किसी तरह लेबनान से मशरूत नहीं है। अमेरिका अलहदा तौर पर लेबनान के साथ काम करेगा। हिजबुल्लाह के मामले से मुनासिब अंदाज में निपटेंगे। सदर ट्रंप ने आबनाए हरमूज को आबनाए ईरान करार दे दिया। कहा ईरान ने इत्तफाक किया है कि आइंदा कभी भी आबनाए हरमूज बंद नहीं करेगा। अब हरमूज को दुनिया के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शुक्रिया पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया बयान में कहा, शुक्रिया अजीम वज़ीर-ए-आज़म और अजीम फील्ड मार्शल, दो शानदार शख्सियात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम और फील्ड मार्शल की तरफ से अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा कर दिया। एक्स पर सदर ट्रंप के पैगाम के जवाब में लिखा, जनाब सदर, आपके शाइस्ता कलिमात पर शुक्रगुजार हूँ। आबनाए हरमूज खुलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ। डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के साथ जिस कदर जल्द मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाएंगे। आबनाए हरमूज खुलने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.98 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.63 फी बैरल में फरोख्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त, मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में देरपा और मुस्तहकम अमन को फ़रोग़ दिया जाए, दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म की अमन कोशिशों की तारीफ की। कहा, तुर्की खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की आमद और 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के कामयाब इनेकाद पर तुर्क सदर को मुबारकबाद दी। पुरतपाक दावत और अंतालिया में रिवायती तुर्क मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। रवाज़ाल अंकारा में 8वीं हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और अमीर कतर से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और जारी अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। गज़ा और फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू। रहनुमाओं को खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी और मुकालमे की ज़रूरत पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से मिले। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से ट्रंप के सीनियर मशीर बराए अरब और अफ्रीकी अमूर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने लेबनान में जंगबंदी पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को सदर ट्रंप की जानिब से नेक ख्वाहिशात पहुँचाई गईं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा।
10 रोज़ा जंगबंदी के बावजूद इसराइल का लबनान में ड्रोन हमला, मोटरसाइकिल सवार शहीद। 2 मार्च से अब तक शहदा की तादाद 2294 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी शुरू होने के चंद घंटे बाद ही कह दिया, अहम मकसद हिजबुल्लाह को ख़त्म करना है। इसराइल का जनूबी लबनान से फ़ौज वापस न बुलाने का ऐलान। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाइयों की वार्निंग दे दी। कहा, उंगलियां ट्रिगर पर हैं, जंगबंदी को पूरे लबनान में लागू होना चाहिए। इसराइली फ़ौज को नक्लो हरकत की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। यूएन का इसराइल लबनान जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है, जंगबंदी तवील मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकती है। फरीकैन जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम करें, बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। OIC का लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा, तंजीम जंगबंदी के लिए तमाम कोशिशों की कदर करती है। तमाम फरीकैन जंगबंदी की सख्ती से पैरवी करें, कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए लबनान के साथ हैं। शाम का भी जंगबंदी का खैर मकदम। शामी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इक़दाम खित्ते में कशीदगी कम करने में मददगार साबित होगा। लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की जंगबंदी इक़दाम की तारीफ। कहा, यूरोपीय यूनियन लबनान की हिमायत जारी रखेगा। लबनान में अमन की बहाली के लिए हुकूमती इदारों को मजबूत बनाना होगा। यूरोपियन कमीशन की नायब सदर काया कालास ने जंगबंदी को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दिया। कहा, जंगबंदी फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की राह हमवार करेगी। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का भी इसराइल लबनान जंगबंदी का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने आबनाए हरमुज़ खोलने को खुशाइन करार दे दिया। केयर स्टारमर ने फ्रांस में गुफ्तगू करते हुए कहा, बरतानिया और फ्रांस आबनाए हरमुज़ में बैनुल-अक़वामी मिशन की क़यादत करेंगे। कसरुल कौमी मिशन का मकसद आबनाई में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ये मिशन पुरअमन और दिफाई नौइयत का होगा। स्टारमर ने दीगर ममालिक को भी मिशन में शामिल होने की दावत दी। कहा, तकरीबन 1 दर्जन ममालिक पहले ही इस मिशन में वसाइल फ़राहम करने का अहद कर चुके हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की भी बिनाई मुतासर होने की शिकायत। जेल इंतजामिया ने फौरी नोटिस देते हुए माहिर चश्म से मुआयना करवाया। दाईं आंख में खराबी की तशखीस हुई। 16 अप्रैल की शाम बुशरा बीबी को रावलपिंडी के निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पैनल ने बुशरा बीबी की रजामंदी से ऑपरेशन किया। एक रात हॉस्पिटल क़याम के बाद बुशरा बीबी को डिस्चार्ज करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करवा दी गई। फैमिली का सेहत पर इत्मीनान का इजहार। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI की भी बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। बानी ने उनसे सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया। दोनों 40 मिनट तक इकट्ठे रहे। बुशरा बीबी ने बेटियों से बातचीत के हवाले से भी बताया। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तालिबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी। वज़ीर पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तालिबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला। मरीम नवाज की सरगोदा समेत दीगर स्कूल्स में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला की माइनॉरिटी तलबा को मुसावी बुनियादों पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने की हिदायत।